आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई बेस्ड जो आई हॉस्पिटल्स रन करता है ग्रुप डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर इनकी जो सब्सिडरी है उनका आपस में विलय होने जा रहा है, तो उसको हम देखेंगे। पेरेंट कंपनी के साथ ये मर्जर अमलगमेशन होगा, तो उसी का रेशियो और उसके पीछे का रैशनल समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो ये कंपनी है, यानी कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अग्रवाल हेल्थ केयर ग्रुप और इसकी सब्सिडरी है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड। तो इन दोनों के बीच में क्या होने जा रहा है? मर्जर होने जा रहा है, अमलगमेशन होने जा रहा है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे। कल की बोर्ड मीटिंग में इन दोनों कंपनियों ने, जो भी बोर्ड की मेंबर्स की मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला लिया है। तो यहाँ पर स्कीम ऑफ अमलगमेशन है बिटवीन डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड एंड डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो है अमलगमेशन मर्जर होने जा रहा है। और ये जो मर्जर होने जा रहा है इसमें ये बाई एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड है वो एज अ कंपनी यहाँ पर रन करती हुई रहेगी। और इसके लिए अभी ये फाइनल प्रोसेस नहीं हुआ है, ये स्कीम बाकायदा अप्रूव की गई है बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा। अभी इन पे काफ़ी सारे अप्रूवल्स मिलेंगे, उसके बाद ये फाइनलाइज होगी। जैसा कि आपको मालूम है बीएससी एंड एनएससी से, फिर हमारे जो रेगुलेटर है यानी कि सेबी से, अपार्ट फ्रॉम दिस एनसीएलटी से भी इनको जब अप्रूवल मिलेगा तो ही ये स्कीम जो है स्कीम ऑफ अमलगमेशन फाइनल होगी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड है वो यहाँ पर डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के यहाँ पर 1,32,827 शेयर्स 5,200 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर अधिग्रहण करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं इस एक्विजिशन के लिए, जिससे इनकी जो होल्डिंग है यानी कि इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड में वो बढ़कर 71.90% से 72.67% हो जाएगा। और इस कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो आपकी 24 सितंबर को होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी जो है एक और अपनी सब्सिडरी का यहाँ पर एक्विजिशन करेगी। तो यहाँ पर कंपनी जो है 41,653 शेयर्स 100 रुपीज़ ईच यहाँ पर आदित्य ज्योत आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के भी अधिग्रहण करने वाली है, जो कि इसकी एक सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है? डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड की। तो यहाँ पर ये अप्रूवल जो है बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा मिल गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या रेशियो जो है कंपनी ने यहाँ पर डिसाइड किया है इस अमलगमेशन का विलय जो होना है मर्जर का, और इसके पीछे क्या रीज़न बोर्ड ऑफ मेंबर्स को लगे हैं वो भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो रेशियो डिसाइड किया गया है वो आपका 23:2 का रेशियो डिसाइड किया गया है, यानी कि आपको डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है जिसका करंट प्राइस 440 रुपीज़ पे आज ट्रेड कर रहा है, उसके आपको 23 शेयर्स मिलेंगे। अगर आपके पास 2 शेयर्स होंगे डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड के, यानी कि 23:2 का रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज के दिन क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के लिमिटेड के जो शेयर हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, यानी कि जो उनकी वैल्यूएशंस थी काफ़ी स्ट्रेच्ड थी, जिस कारण उसमें आज अच्छा खासा यहाँ पर 13 to 14% का यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। तो वहीं अगर हम रैशनल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का मानना है, यानी कि जो पेरेंट कंपनी है उनका ऐसा मानना है कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड का ऐसा मानना है कि ये जो मर्जर होगा इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि कंपनी अनलॉक कर पाएगी अपना फुल पोटेंशियल, जो उसका पूरा पोटेंशियल है उसको अनलॉक कर पाएगी जब ये दोनों बिजनेस जो है कंबाइन हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो एक साथ सिनर्जी के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे। इसके साथ ही जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इससे जो बिज़नेस ऑपरेशन है उसमें यहाँ पर इनको थोड़ा सा सहजता महसूस होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस इससे लॉन्ग टर्म जो शेयर होल्डर वैल्यू है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो पाएगी। लेकिन इसमें कुछ रिस्क्स भी हैं जो कि हमें नज़र रखने चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि अभी इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये होगा कि जो रेगुलेटरी क्लियरेंसेज है वो भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं मिले तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं
फाइनल नहीं हो पाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो दूसरा रिस्क है वो एग्जीक्यूशन रिस्क है कि कैसा जैसा भी जो ग्रुप है यानी कि कंपनी सोच के चल रही है वैसा एग्जीक्यूट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी अपने बिजनेस को। और इसके साथ ही जब पोस्ट मर्जर यानी कि जब मर्जर हो जाएगा, विलय हो जाएगा, दोनों एंटिटियाँ एक साथ काम करने लगेंगी, उसके बाद की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसे होने वाली है और कैसे आगे बिजनेस जो है ग्रो करेगा, उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। तो ये पूरा प्रोसेस था। 23:2 का यहाँ पर रेशियो डिसाइड किया गया है मर्जर के लिए। तो अब देखते हैं आने वाले समय में कैसे जो शेयर्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आज तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 13 to 14% का डाउनफॉल देखने को मिला डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल शेयर में और उसकी पेरेंट कंपनी में भी यानी कि डॉक्टर हेल्थ केयर लिमिटेड में भी। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड कि क्या इस ग्रुप में होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।